नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। यूआईआईसी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। यूआईआईसी यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो एओ का किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं एओ के बारे में कि इसकी एग्ज़ाम कब से एग्ज़ाम जो ऑनलाइन फॉर्म है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, जो लास्ट डेट है कब रहने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसके अंदर आई हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है। एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये जॉब निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ 250 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट। तो ये जर्नलिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 250 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ की पोस्ट निकाली गई है। ये देख लीजिएगा, डेटेड 8/1/2024 का है ये। आगे हम देख लेते हैं, जो मेन चीज़ है वो हम सारी डिस्कस कर लेंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज़ ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस कंपनी होल ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए ग्रॉस प्रीमियम अबाउट इतने करोड़। तो यहाँ पे ये बताया गया है, जो ये पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी उपक्रम है और जो कि भारत सरकार की देख रेख में है, भारत सरकार के अंडर ये है पब्लिक सेक्टर यूआईआईसी। तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिएगा कि अगर उसके आगे लिमिटेड लिखा हुआ है तो ये एक प्राइवेट जॉब या फिर प्राइवेट नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली कंप्लीट सरकारी नौकरी है। आप इसका फॉर्म भरिए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो पहला डाउट आपका मेन ख़त्म हो गया होगा। आगे हम नोटिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, द कंपनी पर्पज टू रिक्रूट यंग एंड डायनेमिक कैंडिडेट फॉर इट्स ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया फॉर इट्स रिक्रूटमेंट इन जर्नलिस्ट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये रिक्रूट किया जा रहा है। आगे हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी 250 है और कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी है देख लीजिएगा। एससी की इसके अंदर 37 वैकेंसी है, एसटी की इसके अंदर 20 वैकेंसी है, ओबीसी की इसके अंदर 67 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की इसके अंदर 24 वैकेंसी है और जर्नल की जो वैकेंसी है वो 102 इसके अंदर वैकेंसी है और जो टोटल वैकेंसी है वो 250 वैकेंसी रखी है। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, क्योंकि जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है वो इतने मतलब 250 या फिर 300 के आसपास ही वैकेंसी आती है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप मत सोचिए, बहुत इनफ वैकेंसी है। आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा क्योंकि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगर आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी ये बेसिक चीज़ है, आपके काम की नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं इस टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एज़ ऑन 31/12/2023 यहाँ पे बताया गया है, मतलब 31/12/2023 तक आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल, भूटान, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा। हम आगे आ जाते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज एन 31/12/2023। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिग्री with 60% mark और 55% for SC/ST category from a recognized university and equivalent qualification recognized by such as central government। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ ये बताई गई है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन हैं, पास हैं, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके 60% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क होना चाहिए। और मैं बता देता हूँ, 31/12/2023 तक आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इससे क्लियर हो जाता है जो अपीयरिंग के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आगे हम आ जाएंगे, जो मेन चीज़ है वो हम सारी डिस्कस कर लेंगे। यू डोंट वरी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं,
ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मस्ट। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट और नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगते तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाता था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता है। बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी अनिवार्य है, क्योंकि शायद रिटन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द क्वालिफिकेशन मेंशन अबव ऑन और बिफोर 31/12/2023 दोज हु हैव रिटन द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 31/12/2023 एंड हुज रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड आफ्टर 31/12/2023 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो वही बताया गया, अगर 31/12/2023 के बाद का कोई भी बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब 31/12/2023 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। एज की बात कर लेते हैं, ये देख लीजिए। एज में कहा गया ए कैंडिडेट मस्ट ऑफ मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर एज ऑन 31/12/2023। तो यहाँ पे बताया गया है कि 31/12/2023 तक मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर 1/1/1994 एंड नॉट देन 31/12/2002। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपका जन्म 1/1/1994 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका जन्म 31/12/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन दोनों को डेट को आपका जन्म हुआ है या फिर इनके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आगे हम आ जाएंगे, ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है, किन किन कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी फॉलो। जो SC/ST कैटेगरी है उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। जो अदर बैकवर्ड क्लास OBC के हैं उनको 3 साल की, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबल पर्सन होते हैं उनको 10 ईयर की छूट दी जा रही है। तो ये देख लेते हैं, 10 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। बाकी रिजर्वेशन जो भी बच्चे जिससे कैटेगरी से हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे आगे हम आ जाएंगे। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं ये सारी। जो आपके काम की चीज़ थी वो डेफिनेटली हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें बताएगी, हियरिंग और सुनने वाले डिजेबल पर्सन के बारे में डिटेल से बताया गया है, मतलब किस बच्चे को डिजेबल माना जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है। और आगे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर गई है, देख लीजिए। ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC/ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉय PSGI कंपनीज़, इन सभी से 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज की जाएगी। और जो SC/ST के बच्चे हैं, पर्सन जो डिजेबल पर्सन होते हैं, उनसे 250 रुपये फ़ीस चार्ज की जाएगी। ये यहाँ पे बता दिया गया है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले। तो ये देख लीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसन फ्रॉम, तो ये 8 जनवरी 2024 आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है वो 23 जनवरी 2024 रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म 1 या 2 दिन में फिलअप करके इसकी तैयारी में लग जाइएगा। बहुत अच्छी ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। आगे हम देख लेते हैं, जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन कब तक आप कर सकते हैं, तो 23 जनवरी तक ही आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल एडमिट कार्ड, मतलब कब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 10 डेज भी प्रायर टू एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा गया है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी अ मंथ ऑफ फरवरी 2024। एग्ज़ाम डेट में बी ऑन वीकेंड हॉलीडे। कैंडिडेट में रिक्वायर चेक वेबसाइट ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है uiic.co.in और द एग्जैक्ट डेट। तो ये टेंटेटिव इन्होंने डेट बताई है कि फरवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो 1 महीना है आपके पास, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे। 1 ही महीना मान के चलिए, फरवरी में आपका डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बाकी जैसे ही आपकी ऑफिशियल एग्ज़ाम आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर में। यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ दी गई है, डिटेल ऑफ गाइडलाइंस, कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, प्रोसीजर आप पढ़िएगा, फिर आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर आपको पेमेंट करनी है। ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं हम, क्या लिखा गया है। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो इस एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके रिटन एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू होगा उन दोनों के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये देख लेते हैं सिलेबस आपका कैसा कैसा आने वाला है। सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है इसके अंदर। इस एग्ज़ाम के इस
जॉब के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये देख लीजिएगा, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच वुड कंप्राइज द फॉलोइंग। तो देख लेते हैं। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जो 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद आपके क्वांट मैथ पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनल सेक्टर, जो आपसे जीके जीएस पूछी जाएगी वो फाइनेंशियल सेक्टर से पूछी जाएगी। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी, जो कंप्यूटर क्वेश्चन हमने ऊपर बात की थी, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास मस्ट होनी चाहिए, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे विद अल्टरनेटिव चॉइस आउट ऑफ विच वन विल करेक्ट आंसर, द कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, माउस क्लिक अल्टरनेटिव विच शी फील इज करेक्ट, देयर विल बी ए पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। रॉन्ग आंसर मार्क बाय कैंडिडेट, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्जेप्ट टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। और विल बी बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये दो बोथ में कंडक्ट करवाया जाएगा आपका। फॉर ईच रॉन्ग आंसर मार्क 1/4 मार्क्स असाइन टू क्वेश्चन विल बी डिडक्ट ऑन पेनल्टी। तो ये 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं अगर कुछ भी इसके अंदर दिया गया है, मेन चीज़ जो भी है हम देख लेंगे। टेस्ट स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑन टोटल रिपोर्टेड विद डोमिसाइल पॉइंट्स एंड 2 डिजिटल्स गाइडलाइन, ये कोई ख़ास नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। आगे हम आ जाएंगे अगर कुछ भी इसमें मेन चीज़ रह गई तो। बाकी जो मेन चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली है। एग्जामिनेशन सेंटर ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका बता दिया जाएगा, ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम। उसके बाद हम देख लेते हैं डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर, यहाँ पे बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप। 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। रिपोर्टिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं ये PDF को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और प्लीज़ आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट वहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद ये बॉन्ड वगैरह थोड़ा सा बताया गया है और सर्विस क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट एंड बेनिफिट्स, ग्रोस पे विल बी, ये थोड़ा सा सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए ग्रोस पे विल बी 88,000 पर मंथ अप्रोक्स, मतलब 88,000 आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। तो 88,000 कोई छोटी मोटी सैलरी नहीं होती, काफ़ी बड़ी सैलरी होती है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, काफ़ी बड़ी सैलरी इसको अंदर मिलने वाली है मेट्रोपोलियन सेंटर्स के अंदर। उसके बाद हम देख लेंगे अगर कुछ भी इसके अंदर रह गया है तो ये यहाँ पे हाउ टू अप्लाई थोड़ा सा बेसिक सा बताया गया है। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट कटवानी है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन आपको अपलोड करनी है, अपनी जो भी फ़ोटोग्राफ, साइन और जो भी होता है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये यहाँ पे सेंटर की लिस्ट दी गई है, मे बी देख लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर टेंटलेट, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आने वाले हैं, देख लीजिएगा। आप भी जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये लगभग सभी स्टेट्स मिलेंगे यहाँ पे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सिटी का, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। पहली प्रेफरेंस आपका वही सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट दी गई है, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ओवर हो चुका है। आई होप आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर UIIC के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।